संत बड़े दयालु होते हैं साहब, संत बड़े करुणावान होते हैं। हम कितने भी अपराध करें, पर संत की शरण में जब हम चले जाते हैं तो दया तो उनमें कूट कूट के भरी होती है। महाराज, हमारा कल्याण कैसे हो ये प्राथमिकता है, हमने क्या किया है इस बात पर महापुरुष कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी गलती पर हमें डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, लेकिन सच्चे संत इन सबसे भी ऊपर होते हैं। संतों की महिमा महान है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ जी। बड़े सरल सहज। तो एकनाथ जी का ये नित्य का नियम था, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाते और गंगा जी में स्नान करते, वहां से गंगा जल भर के लाते, फिर घर आकर के अपने ठाकुर जी की सेवा करते। तो आज किसी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति ने एक मन में भाव लिया कि आज एकनाथ जी को परेशान करना है। तो क्या किया, जिस मार्ग से एकनाथ जी गंगा स्नान करने गए उसी मार्ग पर किसी वृक्ष के ऊपर और डाली पर बैठ गया। जैसे ही संत एकनाथ जी स्नान करके वापस पुनः लौटे हैं और वृक्ष के नीचे से जैसे निकलने लगे, तो वो व्यक्ति जो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो संत को परेशान करने के मनसा से ऊपर बैठा है, उसने एक पात्र में जल भर रखा है। उस पात्र से जल निकाले, अपने मुख में भरे और ऊपर से संत के ऊपर कुल्ला कर दे, झूठा पानी संत के ऊपर डाल दे। पहली बार उसने ऐसा किया, संत एकनाथ जी ने ऊपर देखा, महात्मा ने उनको कुछ नहीं कहा। वापस एकनाथ जी वहां से फिर गंगा जी की तरफ लौटे, फिर गंगा जी में जाके उन्होंने स्नान किया, फिर स्नान करके वापस आए तो उस व्यक्ति ने फिर ऐसे ही किया, दोबारा अपने मुंह में जल भरा और संत के ऊपर कुल्ला कर दिया। संत एकनाथ जी फिर वापस गंगा जी स्नान करने गए, फिर स्नान करके लौटे, उस व्यक्ति ने फिर भी यही कृत्य किया। ऐसे करते 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 उस व्यक्ति ने संत एकनाथ के ऊपर 108 बार कुल्ला किया। 108 कुल्ला करते करते वह पापी व्यक्ति थक गया, पर गोता लगाते लगाते संत एकनाथ जी थके नहीं। अब अति का अंत होता है साहब, एक समय आता है जो सब थक जाते हैं। ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति थक गया और संत की करुणा और दया के बारे में सोचने लगा कि धन्य है ऐसे महापुरुष को जो मेरे बार बार किए गए अपराध को अनदेखा कर रहे हैं और मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं। और ऐसे संत को परेशान करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। वो ऊपर से नीचे उतरा और संत एकनाथ जी के चरणों में साष्टांग लेट गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। संत एकनाथ ने उसे उठाया और अपने अंक से लगा करके कहा, भैया तूने कोई पाप नहीं किया, तूने तो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं बता नहीं सकता। उसने कहा, महाराज मेरे पाप को आप उपकार बता रहे, मैंने क्या उपकार किया? तो संत एकनाथ ने कहा, भैया आज तेरी कृपा से मेरी 108 की माला पूरी हो गई। आज गंगा जी में मैंने 108 डुबकी लगाई, मेरी माला पूरी हो गई। वो व्यक्ति सज्जनों पानी पानी हो गया। यह है संत की कृपा। महापुरुष हमारी बुराई में भी कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढते हैं। ये श्रद्धा का खेल है, ये विश्वास का खेल है। पूर्ण भरोसा,
संतों के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में पूर्ण निष्ठा हो और सब कुछ उनके चरणों में सौंप दीजिए। अपने ऊपर भार लेने की आवश्यकता नहीं। शिष्य का काम है शुद्ध समर्पण कर देना, बाकी अब गुरुजी जाने, गुरुजी का काम, लेकिन शुद्ध समर्पण तो हो। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये दिल का सौदा है साहब, यहां दिल लगाना पड़ता है। हम लोग उल्टा करते हैं, जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगाए बैठे हैं, इसलिए परेशान है। ये दिमाग दुनिया में लगाना चाहिए, लेकिन हम वहां दिल लगाए बैठे हैं, रोज धोखा खाते हैं। भगवान के कार्य में दिल लगाना चाहिए, हम वहां दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग नहीं, ये दिल का सौदा है। खोपड़ी लगाओगे तो परेशान रहोगे। और भैया हम क्या कहें, हम तो एक खोपड़ी वाले, यहां तो 10 खोपड़ी वाला भी परेशान रहा, वो भी नहीं समझ पाया इसका महत्व क्या है। तो जब 10 खोपड़ी वाला परेशान रहा तो हम एक खोपड़ी से इनको कैसे समझ सकते हैं। इसलिए खोपड़ी का यहाँ काम है ही नहीं। खोपड़ी का तो मतलब ही है जो खो के पड़ी, वो है खोपड़ी। इसलिए दिल से काम करिए साहब।